भाई साहब ये देखो, आपके जूते तक उतरवा लेते हैं ये लोग यहाँ पे दोबारा चेकिंग करवाने के लिए। तो फाइनली यूएस कस्टम्स क्लियर हो गई हैं और अभी मैं न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ। जो ये देखो डबल सिक्योरिटी वाला सिस्टम है इनका। गेट 1 पे छोड़ दोगे? गेट 1 कहाँ पे है? Make sure leave a like, follow, subscribe to it, everything in between. घर से निकल गए हैं और 10 मिनट रह गए हैं ट्रेन को और 15 मिनट का रास्ता है स्टेशन का। तो देखते हैं हम ट्रेन कैसे पकड़नी है। यार फाइनली बहुत भाग दौड़ करने के बाद हमें अपनी वंदे भारत मिल गई है। ये देखो दौड़ के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आया हूँ और फाइनली ट्रेन मिल गई है। तो पहला सफ़र तो सही हो गया भाई। ये वंदे भारत की सर्विस देख लो, टोमेटो सूप आ गया है, गरम गरम पानी है साथ में। तो यार सफ़र शुरू हो गया हमारा जलंधर पंजाब से यूएसए तक का। तो अभी हूँ मैं वंदे भारत ट्रेन में और इतनी बढ़िया ये ट्रेन है कि इतना टाइम सेव हो जाता है हमारा यहाँ पे। इस ट्रेन में ट्रैवल करने का यही फ़ायदा है कि मैं दिल्ली अराउंड 2 बजे के अराउंड पहुँच जाऊँगा दोपहर को। तो 4 साढ़े 4 घंटे में ये जलंधर से दिल्ली पहुँच जाएगी। तो मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होगा, मैं जाके थोड़ा रेस्ट कर सकता हूँ। ये लो जी, खातिरदारी पूरी है यहाँ पे वंदे भारत में। हमारा ये दोपहर का खाना आ गया, मील आ गई बहुत बढ़िया। ये देखो इसमें राइस है और साथ में खोल के देखते हैं, ये पनीर की एक डिश है और साथ में मेरे को लग रहा है दाल भी आई है और ये रोटी है और ये दही है। तो ये पुरानी दिल्ली के स्टेशन में अभी हम उतर गए हैं। ये वंदे भारत ट्रेन है हमारी, इसमें अभी हम आए हैं। तो यहाँ से अभी थोड़ा टाइम पास करेंगे। अभी टाइम है फ़्लाइट को शाम को, रात को है। तो तब तक यहाँ दिल्ली में थोड़ा टाइम पास करेंगे, दिल्ली की गर्मी खाते हैं और उसके बाद शाम को लेके चलते हैं सीधा IGI एयरपोर्ट। भाई साहब ये दिल्ली स्टेशन से बाहर निकलने की भीड़ है। ये देखो कितनी आबादी है हमारे देश में। भाई जब तक ये नहीं ना देखा तो ऐसा लगता है दिल्ली नहीं आए। ये है दिल्ली का रश, ट्रैफिक और आवाज़ें यहाँ की, ऊंचे ऊंचे हॉर्न। ये है हमारी राजधानी। तो यार शाम का टाइम हो गया और हम चल पड़े हैं अपने एयरपोर्ट की तरफ और चलते हैं फिर चेक इन करते हैं अंदर। भाई ट्रैवलर मोड ऑन हो गया अपना और IGI एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, लाइन में लग गए हैं। यार आज ना ये गेट क्रॉस करते टाइम फीलिंग ही अलग है। मतलब किसी और कंट्री में ट्रैवल करने टाइम इतना मुझे एक्साइटमेंट नहीं हुई है। आज USA के लिए ये गेट एंटर किया है और मतलब फीलिंग ही डिफरेंट है। और ये देखो आज तो हवा में खुशबू भी अलग ही लग रही है। तो मैं पहुंच गया हूँ अपना चेक इन एरिया के अंदर और ढूंढते हैं अपना काउंटर कहाँ पे है और करते हैं आगे की फॉर्मेलिटीज़ और आगे का दिखाता हूँ फिर। तो ये चेक कर लिया मैंने बोर्ड पे, हमारा काउंटर नंबर K है। तो उसके ऊपर चलते हैं। तो यार यहाँ दिल्ली के अंदर मैंने कुछ देर अपना टाइम पास किया। ये थोड़ी सी अपनी हेयर कट करवाया, बियर्ड करवाया और अब फाइनली हम आ गए हैं अपने जहाँ से हवाई अड्डे पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मेरे बॉडी में सुबह एनर्जी नहीं थी इतनी, लेकिन अब यहाँ पे आ गया हूँ इसके अंदर तो फीलिंग ही अलग है, एनर्जी अलग है। ये देखो यहाँ पे लाइन कितनी लंबी लगी हुई है भाई साहब। ये यूनाइटेड एयरलाइंस है, डायरेक्ट फ़्लाइट है और बहुत ही लंबी लाइन लग चुकी है ऑलरेडी। 4 घंटे बाद की फ़्लाइट है। लेकिन जैसा कि मैंने सुना है यहाँ पे US वाले थोड़े से स्कैनिंग के टाइम पे आपका बार बार बैग स्कैन करते हैं, बार बार आपकी चेकिंग करते हैं। तो यूजुअल जितना इंटरनेशनल डिपार्चर्स में टाइम लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। चलो ठीक, थैंक यू। तो विंडो सीट तो नहीं मिली लंबी फ़्लाइट पे, पर आयल मिल गई है, कोई बात नहीं, फ़्लाइट फुल है। ये देखो हमारा बोर्डिंग पास। एक मेरा न्यू जर्सी पहुंचने के बाद में मुझे फ़्लाइट चेंज करनी है और डोमेस्टिक लेनी है, उसका भी बोर्डिंग पास इन्होंने यहीं पे दे दिया है। तो चलो जी, काम हो गया है। काफ़ी देर बातें मारी हैं मैंने, टाइम काफ़ी था, काउंटर पे टाइम लगा दिया। बड़ी देर के बाद यहाँ पे चक्कर लगा है दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। नहीं तो पहले मैं यूजुअली
अपने अमृतसर वाले एयरपोर्ट से ही ट्रैवल कर रहा था, वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स जा रही थी जितनी भी थी जी। तो सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सारा कुछ क्लियर हो गया हमारा और आ गए हैं बहुत ही आइकॉनिक स्पॉट पे। ये देखो दिल्ली ड्यूटी फ्री पे। और अब बारी है अंदर जाने की, दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से दिल्ली ड्यूटी फ्री से कुछ लेने का मन नहीं कर रहा, जा रहे हैं हम यूएसए, तो वहीं से लेंगे। ये देखो क्या बढ़िया लाइटिंग लगा रखी है इन्होंने छत पे। यार ये हमारा दिल्ली एयरपोर्ट भी कुछ कम नहीं है। ये देखो कुछ ना कुछ नया यहाँ पे करते ही रहते हैं, बड़ी अट्रैक्टिव सी चीज़ें लगाई हैं यहाँ पे। ये चेक करो यार, यहाँ पे तो एनकाम लाउंज में ऐसे जैसे लंगर ही लगा हुआ है, फ्री में लाइन लगी हुई है। तो पहुँच गए हैं जी एनकाम लाउंज में इसके अंदर, और यहाँ पे रश तो बहुत है। तो चलो फ़्लाइट से पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं और दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ये हेल्दी ऑप्शंस बहुत सारे हैं यार यहाँ पे। ये देखो स्प्राउट्स हैं और खाना तो पूरा मिल ही जाता है। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखी है, देखो शक्करपारे मिल रहे हैं यहाँ पे। हमने इंडियन अपने गुड़ वाले शक्करपारे भी रख दिए हैं यहाँ पे लाउंज में। ये मेरे को लग रहा है साथ में गुड़ की बर्फ़ी भी है, तो काफ़ी कुछ है। सेवियाँ तो है ही है, ये स्वाद ही होती हैं यहाँ की। ये सब्जियाँ बहुत हैं, राइस हैं और ये राजमा की सब्ज़ी है, और भी साथ में है पनीर। तो प्याज़ा खा लेते हैं। मम्मी ने बोला आज एकादशी है, चावल नहीं खाने तो रोटी खाते हैं। भाई पेट पूजा हो गई है और स्वाद आ गया। सेवियाँ तो इतनी स्वाद थी, ये कमाल ही है। और चलते हैं हम अपने गेट की तरफ। मैं जा रहा हूँ इंडिया से यूएसए अपना 3rd फीफा वर्ल्ड कप अटेंड करने, 3 इन अ रो। तो यही मेरा सोल पर्पस है और मैंने बहुत देर से प्लान किया हुआ था कि 2026 में जब यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होगा तो आई विल गो सी सम गेम्स वहाँ पे। तो यही पर्पस है। और इससे पहले 2022 में मैंने कतर में फीफा वर्ल्ड कप अटेंड किया है, और 2018 में रशिया में गया था मैं देखने। रशिया वाला वर्ल्ड कप तो बहुत ही ब्यूटीफुल था और वो देश ही बहुत ही प्यारा है। और जब भी मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो मैं दोबारा वहाँ ज़रूर जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हमारी जर्नी जो है वो यूएसए के लिए है, और अभी 10:49 हो चुके हैं। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी हमारी। तो मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। देखते हैं, यहाँ पे बोलते हैं ये 2 बार सिक्योरिटी चेक करते हैं, एक बार गेट के पास भी करेंगे हमारा। थोड़ा सा इनके हैं कुछ टेंट्रम्स और इनके सिक्योरिटी रूल्स हैं, तो चल के देखते हैं क्या होता है फाइनल बोर्डिंग से पहले। गेट 1 पे छोड़ दोगे? गेट 1 कहाँ पे है? उधर है, तो फिर छोड़ दोगे? चलो 1 यहाँ पे है, वो इस साइड नहीं था? 1 है ना आपका? हाँ। ओहो, मैं गलत गेट पे जा रहा था क्या? गाड़ी में बैठ गए हैं। मेरे को पता ही नहीं था कि मैं गलत साइड पे जा रहा हूँ। तो गेट 1 इस साइड पे है, क्योंकि 1 से 14 तक यहाँ पे लिखा था, इस साइड है। अच्छा, उधर से 1 शुरू हो रहा था। ओके, तो वो बिल्कुल सामने ही था। मैं तो ऐसे ही वॉक करके जा रहा था उधर, वापस जाना पड़ रहा उधर। चलो थैंक यू भैया, मैंने पूछ लिया और आपने बता दिया, नहीं तो मैं एंड तक पहुंच जाता 1 ढूंढते ढूंढते। ठीक है भैया, थैंक यू। ये देखो डबल सिक्योरिटी वाला सिस्टम है इनका। ये रहा यूनाइटेड एयरलाइंस का, 2 बार सिक्योरिटी हो रही है अंदर जाने से पहले। ठीक है, थैंक यू भैया। भाई साहब ये देखो, आपके जूते तक उतरवा लेते हैं ये लोग यहाँ पे दोबारा चेकिंग करवाने के लिए। कपड़े ही छोड़ते हैं वो भी, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या ही ले जाएंगे इनको, लगता है वहाँ पे।
I have landed in New Jersey City. तो फाइनली यूएस कस्टम्स क्लियर हो गई हैं और अभी मैं न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ। और पता नहीं क्यों लोग यहाँ पे कहते हैं टाइम लगता है या कस्टम्स में बहुत कुछ पूछते हैं। मेरे को आई थिंक हार्डली 10 सेकंड लगे हैं। ना मेरे से कोई क्वेश्चन किया है, ना पूछा है कहाँ पे स्टे करना है, कितनी देर के लिए आए हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ आई थिंक मेरा पासपोर्ट लिया है और उसको स्कैन किया, 10 सेकंड में ही सेड यू कैन गो। मेरे को तो लगा था पता नहीं यहाँ पे भी पूरी इंटरव्यू होगी, क्या क्या पूछेंगे और बहुत सारा कुछ बताना पड़ेगा, अपना स्टे की डिटेल देनी पड़ेगी, वापसी की फ़्लाइट दिखानी पड़ेगी, पर कुछ भी नहीं पूछा यार। पता नहीं, शायद इजी होगा, ऑफिसर यहाँ तो खुश आया होगा घर से। एनीवेज चलो, अपने को क्या टाइम बच गया। मुझे तो अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी है डेलिस के लिए, क्योंकि वहीं पे फीफा का मैच है जहाँ पे मैं देखने जा रहा हूँ। तो बैग्स कलेक्ट करते हैं और अगली फ़्लाइट का बोर्डिंग पास मुझे दिल्ली में ही मिल गया था, तो वो उठा के फिर चलते हैं उसके लिए आगे। ये अमेरिका में देख लो जी, दिलजीत भाजी छाए हुए हैं, नानक देसी की बेच रहे हैं। क्या बात है, एयरपोर्ट पे ही भाजी। ये टर्मिनल्स चेंज करने के लिए एयर ट्रेन की फैसिलिटी है। पता नहीं ऊपर जाएंगे हवा से शायद ट्रेन मिलेगी। एक्सक्यूज मी, विच वे फॉर द A17 गेट? A17? A17? Yeah, That one right there, yes. this one for the A. Step 9. Thank you. ट्रेन मास्टर के डब्बे में आ गए हैं, पहले डब्बे में बैठ गया हूँ मैं। ये है इनकी एयर ट्रेन, ये देखो इलेक्ट्रिक है और ऐसे लग रहा है मैं यहीं पे हूँ और मैं ही चला रहा हूँ ट्रेन। फर्स्ट डब्बे में बैठा हूँ मैं। ये देखो जी, फर्स्ट सीन्स ऑफ द न्यू जर्सी सिटी। वाओ, ये है मेरी आज की फ़्लाइट नंबर 2 जो कि न्यू जर्सी से डेलिस जा रही है। तो इस फ़्लाइट में मील नहीं था, तो मेरे पास स्नैक्स लेके आई एयर होस्टेस। तो कहती 2-3 चीज़ें दिखा के आपको क्या चाहिए, तो मुझे लगी थी भूख। मैंने कहा सारा कुछ ही दे दो यार। ये देखो, ये सब खाने के लिए मुझे मिला है। भाई साहब पूरी खातिरदारी करके लेके जा रहे हैं ये लोग। तो ये बैग आ गया हमारा। मैं पहुंच चुका हूँ इस समय डेलिस फोर्ट वर्थ में। ये सिटी है टेक्सास स्टेट में और यहाँ पे मैच है जो मैं देखने आऊँ फीफा वर्ल्ड कप का, नेदरलैंड्स वर्सेस जापान का। और अराउंड 24 घंटे हो चुके हैं मुझे फ़्लाइट्स में ट्रैवल करते हुए, और घर से जब से निकला हूँ वो 36 या 37 आवर्स हो चुके हैं। सुबह ट्रेन ली थी कल, और उसके बाद फ़्लाइट्स पर दिल्ली तक गया, फिर उसके बाद फ़्लाइट ली न्यूयॉर्क तक, और उसके बाद लेओवर के बाद फिर ये फ़्लाइट ली है। और काफ़ी लंबा समय हो चुका है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कब से मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ। तो फाइनली अपनी यहाँ पे लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। अब राइड मंगाई है, ऊबर किया है, और उसके बाद होटल चलते हैं और थोड़ा बहुत फिर शाम को एक्सप्लोर करते हैं। एक गाड़ी मेरी आ गई है टोयोटा की, ऊबर। चलो उसमें चलते हैं अब। ओके, तो ये हमारे भाई मिले हैं, यहाँ से मिनेसोटा से हैं वैसे तो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कनाडा, और यहाँ पे वैसे हैं पाकिस्तान से, कराची से। What's your name, brother? My name is Taha. Taha. Taha Faruqi. Nice to meet you. Taha. Likewise. I'm Ganesh. So ये बता रहे हैं, ये ना जैसे इंडिया पाकिस्तान में सारे क्रिकेट के दीवाने हैं, वैसे ही ये भी एक, जैसे पाकिस्तान और फास्ट बॉलर्स ऑलवेज अ ग्रेट लव स्टोरी। You know it. या तो ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और ये यहाँ पे जस्ट मैं डेलिस में पहुँचा हूँ और ये भी साथ में ही आए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं जस्ट फॉर द, जैसे IPL है हमारे इंडिया में हो रहा है, वैसे यहाँ पे MLC है, क्रिकेट की लीग है, उसके लिए ये नेट बॉलर सिलेक्ट हुए हैं और यहाँ पे बॉलिंग करने आए हैं। Sir. सो आप बताओ यहाँ पे मैं क्या घूम सकता हूँ? I'll tell you. First things first, Texas, it's a mini Pakistan, it's a mini India. Oh, wow. So you're not far from home. Okay. And it's pretty hot here. It's going to be a little bit different type of heat than you get in India and Pakistan. But there's a lot of food spots. Okay. You can go Desi, you can go Mexican. There's a lot of good Mexican cuisine here. Whatever you want, you can get here in Dallas. Oh,
That's People nice. here are nice. The city is fun, and if you're here to watch a World Cup game, there's not much you're gonna miss out on here. So nice. So we've been talking a lot about India and Pakistan, the street food. और यहाँ पे मुझे बता रहे हैं यहाँ पे और भी बहुत कुछ मिलेगा खाने को. तो देखते हैं आगे एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे. For sure. Okay, thank you. Make sure to leave a like, follow, subscribe to it, everything in between. तो मैं पंजाब से, आप गुजरात से, आपको तो अर्ली चेक इन बिना पैसे के देना चाहिए. यहाँ पे अगले दिन की सवेर हो चुकी है. तो कल तो मैं बहुत थका हुआ था इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं किया. आगे अपना रेस्ट किया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया रूम में ही. और अभी अगला दिन चढ़ चुका है और पहुंच गया हूँ मैं यूएस से, डेलस में हूँ. और ये देखो सुबह 7:15 बज रहे हैं और एकदम सूर्यदेव निकल चुके हैं. तो मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया यहाँ के नज़ारे हैं. हवा बड़ी अच्छी है, बादल बड़े अच्छे हैं. और बाकी चलो सिटी देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे इस व्लॉग को एंड करते हैं जो जलंधर से शुरू किया था मैंने परसों. तो ऑलमोस्ट 38-39 आवर्स मेरे को ट्रैवल करते हो गए. और इसके बाद फाइनली यहाँ पे पहुँचा मैं. और बाकी आगे देखते हैं. फ़िलहाल तो मुझे ये वाला व्लॉग बनाना था अपनी जर्नी का, कैसे वहाँ से लेके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ. बाकी आगे का देखते हैं, कुछ अगर बनता है तो. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. बाय.